जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को कक्षा 10 विज्ञान से बहुत मजेदार कई टॉपिक्स बताए, बहुत दमदार रहा है। ये सभी एक एक हेडिंग तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। ये जहां भी जाएगा, जो भी बच्चा देखेगा, वादा कर रहा हूं कि बहुत वो रट्टा मारना तो भूल ही जाएगा। अब रट्टा मारना, कम से कम मेरे समय में तो रट्टा मारना बंद, कोई भी चीज रट्टा नहीं मारनी है ना। अब अगली हेडिंग हम बता रहे हैं कि हमारी अगली हेडिंग क्या है। धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अरे यार क्या बात है, धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। सबसे पहली बात ऑस्टर्ड ने बता दिया था, मैंने पहले भी समझा दिया ना। ऑस्टर्ड ने बता दिया, जब किसी चालक पर विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगी। ओ लो, ये तो हमारे मुन्ना लाल चच्चा भी इसको बता दिए हैं कि अगर किसी चालक में चालक में अगर करंट दोगे तो उसके चारों ओर चुंबक हो जाएगी, पकड़ोगे तो तुमको पकड़ लेगी और फिर वहीं ऐसे झूलते रहोगे। ये तो हमारे चच्चा ने भी बताया है। चलो ठीक है, लेकिन ये चच्चा तब जानते अगर ऑस्टर्ड साहब ना कहे होते तो चच्चा भी ना जानते। ये बात याद कर लेना, है ना। तो चच्चा को जानने से पहले, उससे पहले भी एक चुंबक, बहुत बड़ा चुंबक बताया गया, उससे कहते हैं पृथ्वी। सबसे बड़ा चुंबक का गढ़ तो पृथ्वी होती है, जो किसी भी चीज को अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है, चपकाई लेती है ना। तो यही चले जाओ अंतरिक्ष पे, वहां पृथ्वी नहीं है, कौनो चुंबक नहीं है ना। इसी तरह तो इसलिए सबसे बड़ा अपने यहाँ पृथ्वी भी एक चुंबक का गण है, इस पर चुंबक पाया जाता है। और इसी तरह जब किसी चालक पर, इसको डिफिनीशन अपने यहाँ बनाओ, देखो इसमें कुछ है, कुछ नहीं है। ऑस्टर साहब ने कहा, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। बस यही तुम्हारा बहुत है। क्लियर है इतनी बात? आइए यही अब लिख देते हैं। चलिए अब देखिए, जो समझाया वही लिख दिया हूं। देखिए क्या कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा, अब यही से समझनी है, जिसकी दिशा धारा की दिशा पर तथा परिमाण, धारा के परिमाण पर, धारा के परिमाण पर निर्भर होता है ना। यही निर्भर होता है, ठीक है ना। अतः चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति गतिमान आवेश के कारण ही होती है। इतनी बात समझ गए, यही समझाया था। अब ये कैसे, क्या देखिए, अगर हम किसी चालक पर हम करंट देते हैं तो जो करंट रहेगी वही इसकी धारा पर, मतलब ये यही कह रहा है कि धारा की दिशा पर जिस ओर करंट रहेगी वही धारा पर ही अगर कोई पकड़ने जाएगा तो उसी ओर तो अपनी ओर खींचेगा, है ना। और यही कह रहा है परिमाण पर, उसका परिमाण जितनी लंबाई पर रहेगी वही धारा का वही परिमाण भी होगा, कि भाई जितना धारा दिया जाए। और इसका सीधी तरह संक्षेप हमें पता चलती है कि सीधे सीधे धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इस पर भी वही, जब किसी चालक पर धारा प्रवाहित करते हैं तो, जब किसी चालक पर धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तथा जब सीधे धारावाही चालक तार में धारा के परिमाण में वृद्धि करते हैं तो कंपास सुई के विक्षेपण में भी वृद्धि होती है। अतः अब सीधी सी बात, ये छोड़ो, ये सब कुछ नहीं। मान लेते हैं ये कोई कंडक्टर, किसी पर हम तार और लाकर लगाए हैं, है ना। ये सब छोड़ो, का कैसे ये सब को लिखा, विक्षेपण क्या है, छोड़ो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये बताओ, ये लाकर ये तार आ गई, ये इस पर लगी, है ना। जितना वोल्टेज का हम इस पे विद्युत देंगे उतना ही वोल्टेज तो आएगी, वही आएगी ना। बस यही, अगर जितना कम करेंगे उतना ही कम होगी, जितना ही ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा होगी, होगी कि नहीं होगी, है ना। अब जितनी वोल्टेज देंगे कम ही हो, अगर कम देंगे तो कम होगी, ज्यादा देंगे ज्यादा होगी। लेकिन ये बात सिद्ध किया था कब, ऑस्टर ने पहले ही कर दिया था। यही चीज अभी कही जा रही है कि अतः तार के प्रवाहित मान में वृद्धि करने पर किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान में भी वृद्धि होगी। भाई हल्की फुल्की करंट, हल्की फुल्की तार वाला रहेगा तो वो हल्की फुल्की करंट मारेगी, है ना। और ज्यादा वोल्टेज वाली करंट वाला रहेगी तो तुमको तुरंत में स्वाहा कर देगी।
है ना। बस यही दिमाग पे रखो बस, और ज्यादा इधर उधर करोगे वो दिमाग में नहीं आती। ज्यादा दिमागदारी लगाने से क्या मतलब जब हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, है ना। बस यही जितना समझाया ये बेसिक लेवल की, ये जीरो लेवल वाली ये समझ में आ रही है ना, कि भाई किसी चालक किसी भी जिसपे हमें मान लीजिए बोर्ड है या कोई मशीन है, तो इस पे हम जितना वोल्टेज धारा देंगे उतने वोल्टेज धारा बढ़ेगी और उतना तेज इसका चुंबकीय क्षेत्र भी रहेगा। अभी मान लो अब तो जो हाई वोल्टेज वाला स्टेबलाइजर लगाया जाता है, देखिए जब ज्यादा लाइट तेज हो जाती है वो आवाज बहुत तेज करता है ना, ऐसा लगता है उसके पास पहुंच जाओगे तो अपनी ओर चिपका ही लेगा, ऐसा लगता है ना। तो भाई यही तो बात आस्टर ने पहले ही बता दिया था कि तार के प्रवाहित मान में वृद्धि करने पर, अब वोल्टेज तुम ज्यादा खींच दिए तो वृद्धि करने पर किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान में भी वृद्धि होती है। यही बात तो आस्टर ने भी कह दिया था, है ना। इसलिए सीधे धारावाही चालक प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, यानी उनका जो मान है ना सीधे वाला, तो ये जितना धारवा दोगे उतना ही करंट पाओगे, है ना, पाओगे, हाँ वही, है ना। तो जितना धारा दोगे उतना ही करंट पाओगे, नहीं दोगे तो, है ना। समझ गए इस बात को। नोट नोट जान, जैसे जैसे धीरे, जैसे जैसे सीधे धारावाही चालक दूर हटते जाते हैं, अब सीधे धारावाही चालक मान लो एक तार से दो तार, दो तार से तीन तार, तीन तार से जोड़ते चले जा रहे हो, तो दूर हटते जाते हैं उनके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के वृत्त का आकार बड़ा होता जाता है। कैसे, देखो मैंने कल ये नॉर्थ बताया था, नॉर्थ और साउथ बताया था ना, नॉर्थ और साउथ, ये नॉर्थ से साउथ की ओर आता है ना, ये एक वृत्त के आकार का होता है, नॉर्थ से साउथ की ओर आता है ना। और जैसे जैसे इसे दूर करते जाओगे ये भी दूर होता जाता है ना। तो ये नॉर्थ से साउथ, ये देखो वृत्त के आकार का है ना। यही तो कह रहा है कि जैसे जैसे सीधे धारावाही चालक दूर हटते जाते हैं उनके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के वृत्त का आकार बड़ा होता जाता है। अब दूर हटती जाएगी ये आकार बढ़ता हुआ चला जाएगा, है ना, ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो अतः यह दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जितना दूरी होगा उतना व्युत्क्रमानुपाती होगा। इतनी बात सब समझ गए, है ना। जल्दी इसको लिख लो।